नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। और मैंने आपको एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की स्टार्ट की है सीरीज सॉल्व करवाने का काम, तो उसको मैं कंटिन्यू स्टार्ट किया हूँ और आप भी कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि मैटर कैसा मिल रहा है या जो भी काम हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं वीडियोस में। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 2D का है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में है और उनका परिमाप जो है वो 63 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजा क्या होगी? हमको मालूम है परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री को ऐड कर दो। ठीक, जो भी डिजिट दी है उसको आपको ऐड कर देना है और वो आपका कितना दिया है 4:3:2 के रेशियो में दिया है। तो हम इनको ऐड करें 4 3 7 7 2 9। ठीक, ये कितना हो गया टोटल 9। लेकिन ये कहता नहीं, ये तो जो 9 नहीं है ये आपका क्या है, ये 63 है। कितना है? 63 है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू को 63 बता रहा है। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 7 गुना है। 7 गुना है तो आपसे बड़ी भुजा पूछा है। तो 4 3 2 में बड़ी भुजा कौन सी होगी? 4 वाली होगी। तो 4 को हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीएसडी से दिया है और ये कह रहा है कि इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक वो जो सारी दुनिया करती है और एक वो जो स्मार्ट लोग करते हैं। स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 14 घंटे में तय करता है। तो समान दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा? ये आपकी स्पीड कितनी दी है? स्पीड यहाँ पर आपको दी गई है 48 किलोमीटर की और टाइम आपको कितना दिया गया? 14 घंटे का दिया गया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हम काउंट कर लें, 14 से मल्टीप्लाई कर देते। 14 थे 112, 2 आ गए 11 आपके पास में और 14 चौको 56 और 56 10 कितने हुए? 56 10 66 66 1 67 672 किलोमीटर की ये आपकी दूरी आई है। अब हम क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि स्पीड बढ़ाकर 84 कर दो तो कितना टाइम लगेगा? तो आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को, ये जो आपकी डिस्टेंस है इसको हम क्या करें 84 से डिवाइड कर दें। 12 से मैंने डिवाइड किया, 12 सत्ती 84, 12 पंचे 60 और बरछंग 72, सतवट 56 8। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 8 आवर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ रही, काफ़ी सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपका स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका कैसे कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पर देखो क्या है कि पहले एक जो दूरी थी उसी दूरी को फिर तय कर रहा है। मतलब दोनों में क्या है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर क्या होगा कि टाइम और आपकी जो स्पीड है इसमें इन्वर्स रिलेशन होगा। इन्वर्स रिलेशन होगा तो क्या होगा? तो हम क्या करें, इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी स्पीड है, पहली स्पीड हमारी कितने की है 48 आवर की और दूसरी कितने की है 84 आवर की। हम क्या करें 12 से डिवाइड कर देंगे। बरचौक 48, 12 84, 4 और 7 का रेशियो आया है और ये हमारी स्पीड का रेशियो है। अब मुझे टाइम का रेशियो चाहिए तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे। तो ये हमारा 7 और 4 जो है ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का। और ये किसका था? स्पीड का था। टाइम का रेशियो कितना आया? टाइम जो है वो आपका 7 का है, लेकिन ये तो कहता 7 नहीं है, ये कितना लग रहा है? 14 लग रहा है। तो ये 7 नहीं, ये कितना बता रहा है? ये तो 14 लग रहा है। ठीक, तो 7 इसका कितना गुना है? ये इसका 2 गुना है। तो आप क्या करोगे 4 का भी आप 2 गुना कर दोगे 8 और यही आपका राइट आंसर है। तो देखो आप अगर आप स्मार्ट तरीका अपनाते हो तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगा, ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, इजिली आपका ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3D से है और ये कह रहा है कि एक शंकु का आयतन दिया गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब का है। शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई तो उसकी त्रिज्या पूछा है। यहाँ पर देखो जो शंकु की लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या है? ये उसकी ऊंचाई को दे रहा है। किसको दे रहा है? ऊंचाई को दे रहा है। ठीक, यहाँ पर लंबाई का मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 5 फुट लंबा हूँ तो 5 फुट लंबा का मतलब क्या है? मेरी ऊंचाई है। ठीक, तो दोनों वर्ड एक ही है। इसको लेकर के आप परेशान मत होना कि लंबाई में क्या आ गया। तो आइए करते हैं। ये कह रहा आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दें। ये आपका दिया गया कितना दिया है 1232
और 1/3 पाई का मान 22/7। रेडियस कितने की दी है, रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है। हाइट इसकी दी है, कितनी दी है, 24। इसको हम काटापीटी कर लें। आप करते हैं काटापीटी। काटापीटी का मतलब ये 22 इसको काट दे, तो 22 इसको काटे तो 2 से काटें, 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 2 छाक 12 और 2 एकनम 2, 2 छाक 12 हो गया। 11 से इसको मैं काट दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 11 और कहीं से ये कट सकता है। अगर मैं इसको काटूँ इस 11×5 55, ये 11 से कट जाएगा, 11×5 55 और 11×6 66 कट गया, 56 हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 3 और 7 है, 3 7 इसके साथ में गुणा में चले जाएंगे। तो मैं पहले इसको हटा दूँ, 3 और 24, ये 8 हो गया। और इस 8 से मैंने क्या किया, इसको काट दिया, तो ये कितना हो गया, 8 से 56 और ये 7 7 49 हो गए। 7 × 7 = r² के। तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 2 दिए हैं तो स्क्वायर हटेगा, तो 2 में से 1 को मैं ले लूँगा, तो ये मेरा 7 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 2D का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और कह रहा है कि इसमें सबसे लंबी छड़ की माप क्या होगी। अब लंबी छड़ जो है वो कहाँ पर रखी जा सकती है, कोनों में रखी जा सकती है, एक कोने से दूसरे कोने तक। और वो क्या होगी, वो आपकी सीधा विकर्ण का काम करेगी। तो ये सीधा सीधा आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें आप ये बता दो कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक, और कमरा जो होता है वो आपका कैसा होता है, घनाभाकार होता है, घनाभाकार होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, घनाभ का विकर्ण फाइंड आउट कर दोगे। ठीक, ये आपका कितना होगा, विकर्ण डायगोनल b बराबर √L² b² h²। चलो L का मतलब कितना हो गया जा करके, L का मतलब 16 का स्क्वायर प्लस B का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस H का मतलब 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 12 का कितना होता है, 144, 15 का कितना होता है, 225। ऐड करना है, चलो ऐड कर ले। 6 4 10, 10 5 15, 15 के 5, 4 2 6, 4 2 6 और 6 5 11, 11 1 12, 12 के 2 हाथ लगे, 4 हाथ लगे। ठीक, इसके बाद में 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, ये 6 हो गया। और 625 कितना का होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। तो 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों ने देखा है कि जैसा मैंने आपको मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर जो भी आपको स्मार्ट तरीके होते हैं, स्मार्ट तरीके बताए जा रहे हैं कि इनको अगर आप फॉलो करोगे तो देखो मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं 125 करोड़ अपने यहाँ पर, ठीक, कुछ और बढ़ गए 135 करोड़ हो गए, ठीक, तो सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब बात किस चीज़ की होती है कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है और कितना स्मार्टली कर रहा है। जो जितना स्मार्ट होगा उतना ही इफ़िशियंट होगा और जितना इफ़िशियंट होगा उतना उसको कम टाइम लगेगा और जितना कम टाइम लगेगा उसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से अवसर मिलेंगे, चांस मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आप प्लीज़ मैथ लगाना मत सीखिए, मैथ में आप स्मार्ट तरीके सीखिए कि कौन से स्मार्ट तरीके, किन चीज़ों को हम फॉलो करें तो हम मैथ को ईजिली कर सकें। ये नहीं कि बिल्कुल गधा मजदूरी जैसे कर रहे हैं, सुबह से लगे पड़े हैं, ठीक, गधे के तरीके से काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। पहली बार में 50 क्वेश्चन लगाए, 2 घंटे का समय लगा, दोबारा फिर लगा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ कि 5 मिनट कम हो गए, दोबारा में फिर 6 मिनट कम हुए। इस तरीके से नहीं, आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आप अलग तरीके को फॉलो करें और वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्लीज़ इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ये तरीके आप दूसरे लोगों को भी मिल सकें और वो भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। मैथमेटिक्स इम्प्रूव करने के साथ साथ में वो ये काम कर सकें कि उनकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग कम हो सके। क्योंकि हमारी अगर लड़ाई किसी भी चीज़ से है तो बस एक चीज़ से है, वो टाइम से। टाइम के अपोजिट हमें रहना, हमको कम से कम टाइम में चीज़ों को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं धुआंधार। बस वही फिर वहसीपन वाला अंदाज कि बस क्वेश्चन मिलेगा तो 1 सेकंड में बस उड़ा देंगे। नमस्कार, थैंक यू।